हेलो एवरीवन, सुदेश सर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीति वाले चैप्टर का थर्ड लेक्चर है ये। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ने जा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, है ना, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। काफ़ी छोटा चैप्टर था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो चलो भाई शुरुआत करेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कलर ले लेते हैं हम लोग और उसके बाद फिर धीरे से अपना आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। धीरे से नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे, ठीक है, लेकिन बिना टाइम बर्बाद किए। चलो जी, तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है ना। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो बेसिकली प्लांट में अगर किसी कारण से रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसके किसी पार्ट का, मतलब कोई पार्ट है जैसे लीफ हो गया, रूट हो गया या शूट हो गया, है ना, उसको कट करके टिश्यू का लैब में कल्चर कराया जाता है और उससे एक नया पौधा बनाया जाता है ना। ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है इस वजह से नहीं, कई तरीकों से ऐसा कराया जाता है जो अभी हम लोग देखेंगे, है ना। कई कारणों से ऐसा कराया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो मोस्ट प्रोमिजिंग मेथड होता है ना। मोस्ट प्रोमिजिंग मेथड है, लेटेस्ट तथा मोस्ट प्रोमिजिंग मेथड है, याद रखना, ठीक है। कैसा मेथड है ये? बहुत ही लेटेस्ट मेथड है ये, ठीक है। लेटेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिजिंग मेथड, मोस्ट प्रोमिजिंग मेथड, बहुत अच्छा मेथड है ये, याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोमिजिंग मेथड है ये, है ना। क्यों? क्रॉप की इंप्रूवमेंट कराने के लिए। ऐसे प्लांट जिनमें जो भी कन्वेंशनल मेथड है ब्रीडिंग के वो फेल हो जाते हैं। ब्रीडिंग के बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो जो भी ब्रीडिंग के कन्वेंशनल मेथड है वो सब अगर फेल हो जाते हैं तो उस प्लांट में इंप्रूवमेंट के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो किस पर बेस्ड रहता है? तो ये बेस्ड रहता है, बेस्ड on totipotent nature, based on totipotent nature, totipotent। अब ये टोटीपोटेंट क्या होता है अभी बात करते हैं। टोटीपोटेंट नेचर ऑफ द प्लांट, ठीक है, ऑफ द प्लांट। तो टोटीपोटेंट नेचर क्या होता है? मतलब कि मान के चलो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, तो मैंने इसके टिप से, अपर पार्ट से इतने को कट किया और इससे एक प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू नया पौधा बनाने की कोशिश किया, तो ये नया पौधा वैसे ही बन गया। तो ये नेचर, यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो सेल्स है इस टिप में उपस्थित, उन सेल्स की क्या क्षमता है कि वो नया पौधा बना सके। इसी को ही टोटीपोटेंसी कहा जाता है। मतलब कि प्लांट के किसी एक भाग के कोशिकाओं को लेकर, सेल्स को लेकर नया पौधा बनाने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को ही टोटीपोटेंसी या टोटीपोटेंट नेचर कहा जाता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं? ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग मेंटेन करते हैं, ग्रोथ कराते हैं प्लांट सेल का, है ना। टिश्यू या ऑर्गन को स्टेरलाइज करेंगे और कल्चर मीडियम में उसको ग्रो कराते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, मतलब इन विट्रो होता है ना, याद रखेंगे, इन विट्रो कंडीशन में होता है। तो यहां पर किया क्या जाता है? मेंटेनिंग है ना, मेंटेनिंग एंड ग्रोविंग प्लांट सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन इन स्टेरिलाइज्ड कंडीशन। स्टेरिलाइज्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई? स्टेरिलाइज्ड, है ना, इन स्टेरिलाइज्ड कंडीशन। तो स्टेरिलाइज्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टेरिलाइज्ड कंडीशन का मतलब होता है कि वहां पर और दूसरे प्रकार के प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, एकदम साफ सुथरा कंडीशन, ठीक है। स्टेरिलाइज्ड कंडीशन या कल्चर मीडियम बोलते हैं इसको, स्टेरिलाइज्ड कल्चर
मीडियम, ठीक है, स्टेरिलाइज्ड कल्चर मीडियम। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो अंडर कंट्रोल्ड एसेप्टिक कंडीशन में होगा, ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड, है ना, एसेप्टिक कंडीशन, कंट्रोल्ड एसेप्टिक कंडीशन, अंडर कंट्रोल्ड इन विट्रो कंडीशन भी लिख सकते हैं, इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो मतलब कि पौधा जहां पर है वहां पर उसको कल्चर नहीं कराया जाएगा, लैब में ले जाकर कल्चर कराया जाता है ना। चलो अच्छा, अब यहां पर एक आता है एक्स प्लांट, किसको बोलते हैं, ठीक है, एक्स प्लांट किसे कहा जाता है, तो एक्स प्लांट प्लांट का वो भाग है जिसे कल्चर कराया जाता है, टिश्यू कल्चर कराया जाता है, प्लांट का वह भाग जिसे कल्चर कराया जाता है, ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलते हैं, प्लांट का वह भाग, है ना, प्लांट का वह भाग जिसे क्या कराया जाता है, कल्चर कराया जाएगा, ठीक है, ठीक, तो ये क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। और ये क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, ये रूट का टिप हो सकता है, हमारा जो जड़ है उसका टिप हो सकता है, रूट टिप, या और क्या हो सकता है, शूट, जमीन के ऊपर पौधे का जो भाग होता है, जमीन के अंदर को तो रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, जमीन के ऊपर जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं, ठीक है, तो शूट का अपर पार्ट हो सकता है, टिप हो सकता है, या बड, ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, एंथर हो सकता है, एंथर मतलब कि, एंथर मतलब कि पुंकेसर, है ना, मतलब जो मेल पार्ट होता है ना रिप्रोडक्शन का वो, और फिर एम्ब्रियो भी हो सकता है, एम्ब्रियो या भ्रूण, और क्या हो सकता है, ओव्यूल, ठीक, तो ये सारी चीजें हो सकती है इस एक्स प्लांट, मतलब इन सभी को हम लोग टिश्यू कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है, इन सभी का हम लोग टिश्यू कल्चर करवा सकते हैं। अब सरफेस स्टेरिलाइजेशन क्या होता है देखते हैं, है ना, सरफेस स्टेरिलाइजेशन, सरफेस स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन, तो इसमें क्या किया जाता है कि हमारा जो एक्स प्लांट है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है किससे, स्पेसिफिक माइक्रोबियल केमिकल से, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, और फिर आपका H2O2, फिर आपका ब्रोमीन वाटर, है ना, तो इन सभी C2H5OH, इन सभी से क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है किसको, हमारे एक्स प्लांट को, जिसका हम लोग को टिश्यू कल्चर करवाना है, क्यों, स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है, वहां पर और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ना हो करके उसको एंटी माइक्रोबियल केमिकल से स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्स प्लांट, एक्स प्लांट को ट्रीटमेंट किया जाता है किससे, विथ स्पेसिफिक, ठीक है, विथ स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल, विथ एंटी माइक्रोबियल केमिकल, लाइक कौन कौन सा केमिकल हो सकता है भाई, तो वो केमिकल हो सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और क्या हो सकते हैं, H2O2, और क्या हो सकते हैं भाई, ब्रोमीन वाटर भी हो सकते हैं, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, और साथ ही साथ C2H5OH, ये सारे हो सकते हैं किसके लिए, हमारे एक्स प्लांट को स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है जी। अब यहां पर सिर्फ एक्स प्लांट को ही स्टेरिलाइज नहीं करेंगे, और भी जो चीजें रहेंगी, जैसे कि हमारे वेसल्स जिसमें टिश्यू कल्चर किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि वेसल्स, वेसल्स
और जो आपका मीडिया है ना, कल्चर मीडिया, जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो करवाएंगे, तथा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एंड इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इन सभी को भी स्टेरिलाइज किया जाएगा, ऑल्सो स्टेरिलाइज्ड। अब किससे स्टेरिलाइज किया जाएगा? इनको स्टेरिलाइज किया जाता है बाय ट्रीटिंग देम विथ स्टीम, ट्रीटिंग देम विथ स्टीम। स्टीम मतलब कि ऑटोक्लेव करते हैं ना, तो उसी की बात की जा रही है ना, स्टीम, फिर ड्राई हीट और एल्कोहल, इन सभी से, एंड एल्कोहल, इन सभी से क्या किया जाएगा भाई? स्टेरिलाइज किया जाएगा, जो भी मीडियम है उन सभी को, है ना। मीडियम हो गया, फिर आपका मतलब मीडिया, और फिर आपका क्या हो गया? वेसल्स हो गए, है ना, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उन सभी को क्या किया जाता है? कल्चर मतलब स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। कल्चर मीडियम या जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसकी बात करते हैं। क्या क्या हो सकता है न्यूट्रिएंट मीडियम में, है ना? कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया, है ना, और न्यूट्रिएंट मीडिया, कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या हो सकता है? तो भाई कल्चर मीडिया में कुछ ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो हमारे प्लांट को क्या प्रदान करे? भोजन प्रदान करे, है ना। तो मीडियम जो कि प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे एक्स प्लांट को, है ना। मीडियम प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, मीडियम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एक्स प्लांट। ठीक है, हमारे एक्स प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तथा इसमें नॉर्मल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए भी कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो याद रखना, मीडियम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एक्स प्लांट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ, required for the growth and development of plant, एक्स प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी चीजें और ग्रोथ फैक्टर्स, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी कल्चर मीडियम में। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम है, स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम, स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो भाई स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? विटामिन होने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? सुक्रोज होना चाहिए। ठीक, सुक्रोज हो सकता है। और अच्छा, ये सभी चीजें किसके लिए है? ये सभी चीजें जो है ना, वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन के लिए है। ठीक है, ये सभी चीजें जो है एज अ सोर्स ऑफ, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन। ठीक, ये सभी चीजें एनर्जी तथा कार्बन के फुलफिलमेंट के लिए। वहीं अगर हम और बात करते हैं यहां पर और किन चीजों की जरूरत होगी, तो यहां पर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी जरूरत होगी, है ना। यहां पर कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी जरूरत होगी। ये ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 2,4-D, साइटोकाइंस तथा BAP, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, 2,4-D
है ना, 2,4-D साइटोकाइन, 2,4-D साइटोकाइन तथा एंड BAP, ये BAP क्या है, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन हो सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 2,4-D साइटोकाइन तथा बेंजाइल अमीनो प्यूरिन ये ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन तथा सुक्रोज ये सब किसकी तरह काम करते हैं, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी तथा कार्बन के फुलफिलमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है किसके लिए, किस चीज के लिए जरूरत होता है, सेल डिवीजन तथा ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। किसके ऑर्गेनोजेनेसिस, एक्स प्लांट के ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है ये रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किसके, इन एक्स प्लांट, एक्स प्लांट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम है, एग्जांपल यहां पर देखते हैं, आपको याद रखना है यहीं पर, चलो यहां पर लिख देते हैं, कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम, कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम का एग्जांपल हम लोग यहां पर देख रहे हैं, है ना। कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम में आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है म्यूरासिगिस, है ना, म्यूरासिगिस, म्यूरासिगिस एंड स्कूग्स कल्चर मीडियम, एंड स्कूग्स कल्चर मीडियम। ठीक, स्कूग्स कल्चर मीडियम ये सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला कल्चर मीडियम है। ठीक है, अब एक नाम आपने सुना होगा कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर में, कैलस। क्या होता है आखिर कैलस, तो जब हम कैलस की बात करते हैं, कैलस का मतलब होता है, अगर हम एक्स प्लांट को कल्चर करते हैं कल्चर मीडियम में, तो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का, मतलब बहुत सारे सेल्स का मास बन जाता है ना, मास प्राप्त होता है सेल का, उसी को ही कैलस कहा जाता है। कल्चर के दौरान, सेल कल्चर के दौरान, ठीक है, सेल कल्चर के दौरान एक अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि वो अभी मास ऑफ सेल कुछ भी ऑर्गन नहीं बना है। ठीक है, जैसे एम्ब्रियो बनता है ना, जब जाइगोट बना तो जाइगोट डेवलप हो के ऐसे एक कोशिका से फिर 2 कोशिका, 3 कोशिका, ऐसे बहुत सारे सेल्स बना लेता है। तो अभी ये मास ऑफ सेल्स बस बना है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप, गुच्छा, लेकिन ये अभी कोई भी ऑर्गन नहीं बना है, तो इसी को ही अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, कोई ऑर्गन नहीं बना है अभी, इसीलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड सेल बोल रहे हैं ना। तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्ड कैलस, इसी को ही कैलस कहा जाता है। अब अलग अलग टाइप्स के कल्चर हम जानते हैं, है ना, कौन कौन से टाइप्स के कल्चर हो सकते हैं, टाइप ऑफ कल्चर्स की बात करते हैं, मतलब जब प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हैं तो बहुत से अलग अलग प्रकार के कल्चर्स कराते हैं, तो यहीं पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है,
कल्चर के कितने टाइप्स हो सकते हैं, यहां पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। तो सबसे पहला टाइप हो सकता है आपका क्या, कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर। इन सभी को डिटेल में भी बात करेंगे, है ना। कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर। दूसरा आता है मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर मतलब प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मेरिस्टेमेटिक भाग, है ना, उसी को ही मेरिस्टेम कल्चर कहा जा रहा है, उसका कल्चर करवाएंगे। तो फिर आता है भ्रूण कल्चर, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, है ना, भ्रूण कल्चर हो गया। फिर एंथर कल्चर भी करवा सकते हैं, एंथर कल्चर। और किसका कल्चर करा सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट का भी कल्चर करवा सकते हैं। किसका कल्चर, प्रोटोप्लास्ट का कल्चर भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कैलस कल्चर की। पहला कैलस कल्चर, है ना, कैलस कल्चर की यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला कैलस कल्चर, इसे थोड़ा और डिजाइनदार बना देते हैं क्योंकि ये थोड़ा मेन हेडिंग है ना, कैलस कल्चर। तो भाई अगर हम कैलस कल्चर की बात करते हैं, कैलस कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक्स प्लांट को मीडियम जेल में जब प्लेस किया जाता है, अगार मीडियम में, तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं मेरिस्टेमेटिक, तथा वो डिवाइड होना स्टार्ट कर जाते हैं और कैलस प्रदान करते हैं 2 से 3 वीक में। ठीक है, मतलब प्लांट सेल को क्या किया गया, एक्स प्लांट को, या एक्स प्लांट लिखते हैं इसको, एक्स प्लांट को कहां पर रखा गया, मीडियम में, प्लेस्ड इन मीडियम। कौन से मीडियम, कल्चर मीडियम में जब रखा गया, है ना, और विथ अगार, मतलब इस मीडियम में अगार भी है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, है ना, मैनी ऑफ द सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड बिगिन टू डिवाइड, है ना। तो मैनी सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, है ना, और ये क्या कर जाते हैं, बिगिन टू डिवाइड, बिगिन टू डिवाइड। अब डिवाइड होना, विभाजित होना स्टार्ट कर देते हैं, बिगिन टू डिवाइड, और ये बहुत सारे कैलस का उत्पादन करते हैं, गिव राइज टू कैलस, गिव राइज टू कैलस। 2 से 3 वीक में ये काम होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो अगार मीडियम है वो दोनों प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर्स को रखता है, जैसे ऑक्सिन लाइक 2,4-D तथा साइटोकाइन लाइक बैप, है ना, BAP। तो यहां पर ये जो अगार मीडियम है ना, इसको लिखेंगे हम लोग अगार मीडियम कंटेन बोथ टाइप ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, है ना, दोनों प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर्स ये कंटेन करता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर को कंटेन करता है, जैसे कि ऑक्सिन लाइक, एग्जांपल ऑक्सिन लाइक 2,4-D, है ना, ऑक्सिन लाइक 2,4-D एंड साइटोकाइन लाइक BAP। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे ही अगर हम सस्पेंशन कल्चर की बात करते हैं, ये तो रहा कैलस कल्चर की, ये तो रही बात कैलस कल्चर की। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन कल्चर की। सस्पेंशन कल्चर, ठीक है, सस्पेंशन कल्चर की अगर हम बात करेंगे
तो सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है, इसको भी थोड़ा डेकोरेट करेंगे भाई, हेडिंग है ये, है ना। सस्पेंशन कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो सस्पेंशन कल्चर में क्या किया जाता है, सिंगल सेल, अकेले एक सेल को, सिंगल सेल को या बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को, मतलब जो थोड़े बहुत ग्रुप्स के सेल्स हैं, है ना, 2-4 सेल्स या 2-4 क्या काउंट कैसे करेंगे वैसे, तो मतलब थोड़े ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या किया जाता है, लिक्विड में ग्रो कराया जाता है, लिक्विड मीडियम में ग्रो कराया जाता है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंगल सेल, सिंगल सेल, सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ग्रोन इन लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम में क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है। और ये जो लिक्विड मीडियम है नॉर्मली कंटेन करता है ऑक्सीजन 2,4-D, ठीक है, ये जो लिक्विड मीडियम है वो नॉर्मली कंटेन करता है 2,4-D, कंटेन ऑक्सीजन, है ना, कंटेन ऑक्सीजन 2,4-D, 2,4-D, है ना, 2,4-D कंटेन करता है। यहां पर ये जो सेल्स हैं क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं और अलग अलग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन कल्चर है उसको कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। सस्पेंशन कल्चर को, सस्पेंशन कल्चर को लगातार क्या किया जाता है, लगातार घुमाया जाता है, एजिटेट किया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है, जाता है, ताकि, क्यों घुमाया जाता है भाई, ताकि सेल मास को ब्रेक करने के लिए स्मॉलर क्लम्स में, है ना, अगर सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं तो उनको छोटे छोटे क्लम्स में अलग करने के लिए सेल मास, ठीक, सेल मास को, सेल मास को स्मॉलर, है ना, स्मॉलर क्लम्स तथा सिंगल सेल्स में ब्रेक करने के लिए, स्मॉलर क्लम्स एंड सिंगल, अलग अलग रखना है भाई हमको सेल्स को यहां पर, है ना, सिंगल सेल्स में ब्रेक करने के लिए, सिंगल सेल्स में ब्रेक करने के लिए तथा यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को भी मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर गैसियस एक्सचेंज भी जरूरी है, एंड फॉर गैसियस, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी, और किसके लिए, एंड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। सस्पेंशन कल्चर जो है हमारे कैलस कल्चर से ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, याद रखेंगे, सस्पेंशन कल्चर ग्रो फास्टर देन, सस्पेंशन कल्चर ग्रो फास्टर देन कैलस कल्चर, कैलस कल्चर से ज्यादा फास्ट ग्रो करता है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर को दो तरीके से, दो फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, याद रखेंगे, सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर 2 फॉर्म्स, ठीक है। वो दो फॉर्म कौन कौन से हैं देखते हैं यहां पर, दो फॉर्म कौन कौन से हैं, पहला आता है हमारा बैच कल्चर, बैच कल्चर, ठीक है, और दूसरा आता है क्या, कंटिन्यूअस कल्चर। तो जो बैच कल्चर है, दूसरा इधर लिख देते हैं ना, कंटिन्यूअस कल्चर, है ना, बैच कल्चर एंड कॉन्टिन्यूअस कल्चर।
तो भैया बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या डिफरेंस है ना? तो याद रखेंगे बैच कल्चर में क्या किया जाता है, एक ही सेल्स को एक फ्लास्क में ग्रो कराया जाता है और उसे प्रोपेगेट करवाया जाता है ना? प्रोपेगेट कैसे करवाएंगे, मतलब आगे और उसका कल्चर कैसे कराएंगे, थोड़े थोड़े अमाउंट वहीं से, मतलब मान के चलो ये क्या है, एक कल्चर ऐसे नहीं रखेंगे, फ्लास्क तो वैसे होता है, एक सेकंड, है ना? यहां पर इस फ्लास्क में क्या कराए अपन, कल्चर मीडियम डाले, ठीक, और यहां पर एक सेल डाल दिए जिसको हम लोग को क्या कराना है, ग्रो कराना है ना, एक्स प्लांट जिसको बोलते हैं। अब यहां पर बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, इसका थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और फिर दूसरे में डालेंगे, फिर इसका थोड़ा अमाउंट डाले फिर दूसरे में, तो ये होता है बैच कल्चर। अलग अलग बैच में हम लोग कल्चर करा रहे हैं, जैसे होता है ना अलग अलग बैचेस होते हैं कोचिंग वगैरह में, है ना? तो इसी प्रकार अलग अलग बैच में कल्चर कराते हैं, ठीक है। सिंगल सेल से क्या किया जाता है, इसे इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएट, ठीक है, सिंगल सेल से इनिशिएट किया जाता है, और इन अ फ्लास्क इनिशिएटेड, सिंगल सेल से इनिशिएट इन अ फ्लास्क, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसे ट्रांसफर किया जाता है रेगुलरली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सस्पेंशन में, फ्रेश मीडियम में रेगुलरली ट्रांसफर, रेगुलरली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स को, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है है ना? और वैसे ही अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर की, तो यहां पर एक स्टेडी स्टेट में इसको मेंटेन किया जाता है, मतलब एक ही फ्लास्क के अंदर उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, मेंटेन्ड इन अ फ्लास्क स्टेडी स्टेट में, लेकिन अच्छा लॉन्ग पीरियड के लिए, फॉर लॉन्ग पीरियड, बट यहां पर जो यूज्ड मीडियम है उसे हटाकर बार बार नया मीडियम डाला जाता है, मीडियम को लगातार क्या किया जाता है, बदला जाता है जैसे ही वो यूज हो जाता है, तो है ना, मतलब मीडियम, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है तो फिर से नया मीडियम उसमें डाला जाता है। चलो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट की। प्लांटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट, ठीक, प्लांटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो भाई सबसे पहली बार गॉटलीड हेबरलैंड, सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड लीफ सेल को क्या किया, ग्रो करवाया प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, ठीक है। यहां पर साइंटिस्ट है, इसका नाम आपको याद रखना है, गॉटलीड, है ना, क्या याद रखना है, गॉटलीड, गॉटलीड, गॉटलीड हेबरलैंड, हेबरलैंड, है ना, गॉटलीड हेबरलैंड, क्या है ये, फर्स्ट वन हु ग्रो आइसोलेटेड लीफ सेल्स, फर्स्ट वन हु ग्रो आइसोलेटेड लीफ सेल, है ना, लीफ सेल किसके द्वारा, बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहां पर आपको याद रखना है एक कंसेप्ट आता है टोटीपोटेंसी का, तो ये मैंने शुरुआत में ही बात किया था, टोटीपोटेंसी, है ना। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी सेल कोई भी सेल क्या कर सकता है, पूरे प्लांट को बना सकता है, अकेला एक सेल के पास वो एबिलिटी होती है जिससे कि पूरा प्लांट तैयार हो सकता है। द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू जनरेट इनटू अ कंप्लीट प्लांटलेट, क्या लिखेंगे, द एबिलिटी
एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू जनरेट अ कंप्लीट प्लांट, ठीक है, टू जनरेट अ कंप्लीट प्लांट। यहीं पर रीजनरेशन का कंसेप्ट आता है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन, तो भैया रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जैसे कि रूट, शूट या सोमैटिक एम्ब्रियो फ्रॉम कल्चर सेल्स, है ना, कल्चर सेल्स से किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का बनाना। जैसे टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हो रहा है कि एक सेल से पूरा प्लांट ही बना दे रहे हैं, लेकिन रीजनरेशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जैसे कि रूट हो गया, शूट हो गया, है ना, या एम्ब्रियो हो गया, सोमैटिक एम्ब्रियो हो गया किसी कल्चर सेल से, है ना। इसको लिखेंगे कल्चर सेल से किसी स्पेसिफिक कल्चर सेल से किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? लाइक रूट, शूट, ठीक है, और क्या हो सकता है? सोमैटिक एम्ब्रियो, इन सभी का क्या कराना? डेवलपमेंट करवाना। कल्चर सेल से किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, रूट, शूट या सोमैटिक एम्ब्रियो का क्या करवाना? डेवलपमेंट करना, कराना, क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है जी, चलो अब आगे बात करेंगे शूट एंड रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। शूट एंड रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, अगला पेज ले लेते हैं। शूट एंड रूट फॉर्मेशन, शूट एंड रूट फॉर्मेशन की हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो प्लांट में रूट और शूट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब इन दोनों का जो रीजनरेशन होता है वो कंट्रोल किया जाता है दो टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर के द्वारा, है ना। कंट्रोल किया जाता है दो टाइप के रेगुलेटर द्वारा, है ना। कंट्रोल्ड बाय टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। दो टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहला आता है क्या? पहला आता है ऑक्सिन लाइक एनएए, ऑक्सिन लाइक एनएए। ये एनएए क्या है? नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड है ये एनएए, ठीक है। क्या है ये? नेप्थेलीन, है ना, नेप्थेलीन, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, ठीक। ये क्या प्रमोट करता है? शूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है भाई? ये शूट रीजनरेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट रीजनरेशन, रूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है। वैसे ही दूसरा आता है हमारा क्या? दूसरा अगर हम बात करते हैं साइटोकाइन लाइक बीएपी, जो कि शूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। साइटोकाइन लाइक बीएपी, साइटोकाइन लाइक बीएपी ये प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है हमारा शूट रीजनरेशन, ठीक है ना, साइटोकाइन लाइक शूट रीजनरेशन। अब किया क्या जाता है? इसका जो प्रोसेस है कि सबसे पहले कैलस कल्चर को कहां रखा जाता है? मीडियम, बीएपी मीडियम में रखा जाता है, जो कि शूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है। कैलस से शूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। पहले किया गया क्या? कैलस कल्चर
को कहाँ रखा, BAP मीडियम में रखा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, शूट फॉर्मेशन, है ना, क्या हुआ, शूट फॉर्मेशन होने लगा, अकर इनिशिएट, शूट फॉर्मेशन इनिशिएट, है ना। अब भाई शूट फॉर्मेशन जब, अगर ये शूट 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना, यही जो शूट है, शूट जो है बिकम हो जाता है, बिकम 2 to 3 सेंटीमीटर का, ये जो शूट है प्लांट का, जो जमीन के ऊपर वाला भाग है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का हो जाता है, तब क्या जाता है, तब इस कल्चर को ट्रांसफर किया जाता है मीडियम, ऐसे मीडियम जहां पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कल्चर इज ट्रांसफर्ड नाउ इन ऑक्सीजन मीडियम। अब इस कल्चर को ऑक्सीजन मीडियम में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। ठीक है, अब इस कल्चर को कहां ट्रांसफर किया गया, ऑक्सीजन मीडियम में ट्रांसफर किया गया। तो अब ये जो शूट है उसके लोअर पार्ट से क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा, है ना, और फिर नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं हमारे दूसरे कल्चर की। ये तो रहा कौन सा कल्चर बात की, कैलस तथा सस्पेंशन कल्चर की बात की। अब दूसरा कल्चर आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक कल्चर। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक कल्चर की बात करते हैं यहां पर, इसको फर्स्ट दिए, है ना, इस दूसरा आता है मेरिस्टेमेटिक कल्चर, मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम कल्चर लिख देते हैं इसको। ठीक है जी, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर, चलो मेरिस्टेम कल्चर में क्या किया जाता है, प्री एग्जिस्टिंग शूट, ऐसा एक्सप्लांट हम लोग यूज करेंगे, है ना, ऐसा एक्सप्लांट क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें प्री एग्जिस्टिंग शूट मेरिस्टेम है, और यही फिर क्या प्रोड्यूस करता है, शूट प्रोड्यूस करता है। यूज ऑफ एक्सप्लांट, यूज ऑफ एक्सप्लांट दैट कंटेन, क्या कंटेन करता है ये, दैट कंटेन प्री एग्जिस्टिंग शूट मेरिस्टेम, प्री एग्जिस्टिंग शूट मेरिस्टेम कंटेन करता है, एंड इसी का प्रोड्यूस किया जाता है, इसी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है ना, प्रोड्यूस शूट फ्रॉम देम, शूट फ्रॉम देम, मतलब कि एक्सप्लांट का यूज किए हम लोग, ऐसा एक्सप्लांट जिसके पास क्या है, प्री एग्जिस्टिंग शूट मेरिस्टेम है, और उसी का यूज करते हुए क्या प्रोड्यूस करवा दे रहे हैं हम लोग, शूट प्रोड्यूस करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये होता है मेरिस्टेम कल्चर, जिसमें एक्सप्लांट के तौर पर शूट का टिप या नोडल सेगमेंट को लेते हैं और उसे कल्चर करवाते हैं मीडियम, कैसे मीडियम में, साइटोकाइन मीडियम में। ठीक है, हमने अभी ऊपर देखा था साइटोकाइन मीडियम में ही कल्चर करवा रहे हैं ना। तो क्या ले रहे हैं, एक्सप्लांट, एक्सप्लांट के तौर पर क्या है भाई, टिप है, एक्सप्लांट के तौर पर क्या है, टिप्स और नोडल सेगमेंट। ठीक है, मतलब प्लांट का जो अपर पार्ट का टिप है उसको लिए एक्सप्लांट के तौर पर, और उसे हम लोग क्या किए, कल्चर किए, कल्चर इन साइटोकाइन BAP मीडियम में, BAP
मीडियम, है ना, बीएपी मीडियम में हम लोग क्या करा रहे हैं, कल्चर करवा रहे हैं। बीएपी का मतलब पता होना चाहिए आपको, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ठीक है, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन होता है बीएपी का। तो अभी साइटोकाइन मीडियम या यूजुअली बीएपी मीडियम में हम लोग कल्चर करवा रहे हैं। अब साइटोकाइन क्या प्रमोट करता है, एक्सिलरी ब्रांचिंग प्रमोट करता है, ठीक है, साइटोकाइन प्रमोट करता है एक्सिलरी ब्रांचिंग, साइटोकाइन प्रमोट एक्सिलरी ब्रांचिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट रेडी, अच्छा, साइटोकाइन प्रमोट एक्सिलरी ब्रांचिंग, है ना, एक्सिलरी ब्रांचिंग प्रमोट करता है साइटोकाइन। और ये जो प्लांटलेट है अगर ग्रो कर जाता है कुछ लीफ तक तो इसे फिर सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो प्लांटलेट है कुछ लीफ तक ग्रो कर जाता है, मतलब इसमें छोटे छोटे लीफ आ जाते हैं, तो फिर इसे सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब प्लांटलेट में क्या आ जाते हैं, कुछ लीफ आ जाते हैं, कुछ लीफ आ जाते हैं तो इसे सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो मेरिस्टेम कल्चर को किस किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, बात करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर, ये जो मेरिस्टेम कल्चर है उसको किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है ना, मेरिस्टेम कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर। तो यहां पर सबसे पहला हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं मेरिस्टेम कल्चर का, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। वायरस फ्री प्लांट के प्रोडक्शन करवाने के लिए और किस चीज के लिए यूज करते हैं, जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, है ना, जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन के लिए। और किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए भी हम लोग क्या करवा रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसका, मेरिस्टेम कल्चर का, ठीक है जी। चलो अब अगला आ जाता है हमारा क्या, एम्ब्रियो कल्चर की बात कर लेते हैं, है ना, एम्ब्रियो कल्चर इसी पेज में लिखे, चलो अगले पेज में लिखते हैं, बहुत सारे पेज हैं हमारे पास, कंजूसी नहीं करेंगे यार, है ना, एम्ब्रियो, पेज का कंजूसी नहीं करेंगे, वैसे ही आप पढ़ने में कंजूसी नहीं करोगे, ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर, रिवीजन में कंजूसी बिल्कुल मत करना क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। चलो एम्ब्रियो कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एम्ब्रियो को कल्चर करवा रहे हैं किसी भी प्लांट में, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है ना, बीज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, तो उसका अगर कल्चर करवा रहे हैं, है ना, एक्सीजन ऑफ यंग एम्ब्रियोज फ्रॉम डेवलपिंग सीड्स, ठीक है, डेवलपिंग सीड से यंग एम्ब्रियो को बाहर निकालेंगे और उसका हम लोग क्या कराते हैं, कल्टीवेशन करवाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो इसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो कल्चर कहा जाता है। डेवलपिंग सीड से, डेवलपिंग सीड से क्या करते हैं, एम्ब्रियो को, भाई बीज के अंदर ही तो एम्ब्रियो रहता है ना, तो डेवलपिंग सीड ऐसा बीज जो कि डेवलप कर रहा है अभी, उसके अंदर से एम्ब्रियो को निकाल कर क्या कराते हैं, कल्चर मीडियम में
क्या कराना, ग्रो कराना, क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है ना, एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। ठीक है जी। चलो, अब एम, इसका एम क्या होता है भाई, मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है एम्ब्रियो कल्चर करवाने का। तो एम्ब्रियो कल्चर करवाने का मेन पर्पस होता है कि यंग एम्ब्रियोज को अलाउ करना, ताकि वो कंप्लीट सीडलिंग तथा मतलब कंप्लीट सीडलिंग में ग्रो कर सके, डेवलप हो सके और हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो एम्ब्रियो कल्चर का एम होता है टू अलाउ कलर चेंज करते हैं जी, टू अलाउ यंग एम्ब्रियोज ठीक है, टू अलाउ यंग एम्ब्रियोज टू डेवलप इनटू कंप्लीट सीडलिंग्स है ना, कंप्लीट सीडलिंग्स एंड ओवरकमिंग मतलब कि ओवरकम करना मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, हाइब्रिडाइजेशन के बैरियर्स हैं, उनको ओवरकम करना। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या करना भाई, है ना, एक प्लांट जिसमें कुछ खास बातें हैं और दूसरा प्लांट उसमें भी कोई खास बात है, दोनों अलग अलग प्लांट की जो खास बातें हैं उसको हम एक ही प्लांट में जब चाहते हैं तो दोनों प्लांट का क्या करवा देते हैं, मीटिंग करवा देते हैं, ब्रीडिंग करवा देते हैं, उसी को ही हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। तो उस हाइब्रिडाइजेशन बैरियर को भी हटाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन बैरियर को हटाने के लिए, ठीक है जी, ओवरकम हाइब्रिडाइजेशन बैरियर, ये इसका एम होता है एम्ब्रियो कल्चर का। ठीक, चलो, तो अब हम आगे बात करते हैं एम्ब्रियो कल्चर के कुछ कुछ एप्लीकेशन है जिनकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एंथर कल्चर की, है ना। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं एम्ब्रियो कल्चर के एप्लीकेशन 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 क्या क्या है भाई, तो हम लोग दो तीन एप्लीकेशन यहां पर लिख लेते हैं, है ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ठीक है आप दो तीन लिख लो, है ना। पहला आता है ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी जीर्णावस्था को रोकने के लिए, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी, ठीक, पहला। दूसरा आ जाता है आपका प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड। और तीसरा आ जाता है आपका क्या, तीसरा और लिख लेते हैं एक, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड थ्रू एंथर एंड ओव्यूल कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा नहीं ये नहीं लिखते, एक दूसरा लिख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज। ठीक है, इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं किसका, एम्ब्रियो कल्चर का। अब अगला आ जाता है क्या, एंथर कल्चर, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर क्या आता है, एंथर कल्चर। एंथर कल्चर, ठीक है, एंथर कल्चर की अगर हम बात करेंगे, एंथर कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एंथर मतलब क्या होता है, मेल पार्ट होता है ना, प्लांट का। एंथर मतलब क्या होता है, मेल पार्ट होता है प्लांट का, और उस मेल पार्ट एंथर है ना, उसका अगर हम कल्चर करवा रहे हैं तो दैट इज एंथर कल्चर। ठीक है, एंथर कल्चर
को हम लोग पॉलन ग्रेन कल्चर के नाम से भी जानते हैं या एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से कल्चर? ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन कल्चर, इसको क्या लिखेंगे? ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन कल्चर, ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन कल्चर, या और किस नाम से? पॉलन ग्रेन कल्चर या एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर। ठीक है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर के नाम से भी जानते हैं। जब किसी भी प्लांट स्पीशीज के एंथर को कल्चर किया जाता है किसी सुइटेबल मीडियम में, तो हैप्लॉइड प्लांट बनता है और इस मेथड को एंथर कल्चर कहा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? किसी प्लांट के एंथर को प्लांट स्पीशीज के एंथर को कल्चर मीडियम में, सुइटेबल मीडियम में क्या किया जाता है? कल्चर किया जाता है तो क्या बनता है? हैप्लॉइड प्लांट बनता है। ठीक है, क्या बनता है भाई? हैप्लॉइड प्लांट बनता है। इस मेथड को ही क्या कहा जाता है? एंथर कल्चर कहा जाता है। इस मेथड को ही एंथर कल्चर कहा जाता है। इसी मेथड को ही क्या कहा जाता है भाई? एंथर कल्चर के नाम से जाना जाता है। और इस टेक्निक को पहली बार यूज किया गया इंडिया में। ठीक है, क्या बनाने के लिए? हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए। किसका? कौन सा हैप्लॉइड प्लांट? दतुरा इनॉक्सिया बनाने के लिए। किसके द्वारा? गुहा एंड माहेश्वरी के द्वारा 1964 में। ठीक, पहली बार, फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय किसके द्वारा? किसके द्वारा? गुहा एंड माहेश्वरी। गुहा एंड माहेश्वरी ये साइंटिस्ट के नाम है ना? गुहा एंड माहेश्वरी। कब किया गया? इन 1964। क्या बनाने के लिए? टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट। कौन सा हैप्लॉइड प्लांट? दतुरा इनॉक्सिया। दतुरा है ना, इनॉक्सिया। दतुरा इनॉक्सिया बनाने के लिए किया गया। ठीक है, अब कभी कभी डिप्लॉइड प्लांट को भी फॉर्म किया जाता है हैप्लॉइड प्लांट से। ठीक है, और इन डिप्लॉइड प्लांट का जो सोर्स होता है वो एंथर वॉल होता है, जो कि डिप्लॉइड होता है ना? कभी कभी याद रखना, हैप्लॉइड प्लांट से ही डिप्लॉइड प्लांट बनाया जाता है। कैसे? हैप्लॉइड प्लांट के एंथर की जो वॉल होती है ना, एंथर वॉल होती है, वो डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड सेल्स होती है, तो उनसे डिप्लॉइड प्लांट बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब एंथर कल्चर में दो सिचुएशन हो सकते हैं। एंथर कल्चर के दो सिचुएशन। इन एंथर कल्चर देयर कैन बी टू सिचुएशन। इन एंथर कल्चर, ठीक है, देयर कैन बी टू सिचुएशन। दो सिचुएशन हो सकता है एंथर कल्चर में। पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है, यहां पर इसको हाँ ठीक अंडरलाइन कर देते हैं। पहला सिचुएशन क्या है कि न्यूक्लियस विद इन अ पोलन ग्रेन मे कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिव राइज टू अ पोलन एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर ही जो न्यूक्लियस है
वो कंटिन्यू डिवाइड करता है और क्या दे सकता है, पोलन एम्ब्रियो दे सकता है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि पोलन ग्रेन के अंदर ही न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस ही, पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस ही कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यू डिवाइड कर सकता है, डिवाइड करके, कंटिन्यू डिवाइड करके पोलन एम्ब्रियो बना सकता है, पोलन एम्ब्रियो बना सकता है, बना सकता है ना, पहला। और दूसरा कंडीशन आता है हमारा, दूसरा कंडीशन की कंटिन्यूड डिवीजन इन अ पोलन प्रोड्यूसेस अ कैलस विच देन रीजनरेट टू शूट, है ना। तो मतलब कि पोलन में कंटिन्यूअस डिवीजन होगा जिससे कि कैलस प्रोड्यूस होगा जो रीजनरेट करके शूट बना सकता है। पोलन में कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा, है ना, पोलन में कंटिन्यूअस डिवीजन होगा और इस कंटिन्यूअस डिवीजन से क्या होगा, कैलस प्रोड्यूस होगा और कैलस प्रोड्यूस होगा। ठीक, कैलस प्रोड्यूस होगा। अब कैलस तो प्रोड्यूस हो गया जिसकी वजह से रीजनरेट भी होगा, रीजनरेशन भी होगा। अब कैलस प्रोड्यूस होगा तो रीजनरेशन तो होना ही है ना। तो रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन होगा एंड पोलन सॉरी शूट बनेगा, शूट फॉर्मेशन। ठीक है, शूट फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, फॉर्मेशन होगा। तो ये दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहां पर हैप्लॉइड भी प्रोड्यूस हो सकता है कल्चर करने से, है ना। मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उससे हैप्लॉइड प्लांट हम लोग बना सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल को कल्चर करा के। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हैप्लॉइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, हैप्लॉइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, हैप्लॉइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग, by culturing unfertilized ovule, unfertilized ovule। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से हैप्लॉइड प्लांट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट्स आर वेरी यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग। क्यों ऐसा? बिकॉज तीन रीजन है ना। हम लोग यहां पर तीन रीजन देखेंगे। पहला रीजन आता है कि यहां पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो कोई भी म्यूटेशन होता है उसको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कोई भी म्यूटेशन होता है उसे डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है क्योंकि हैप्लॉइड है तो सिंगल सेट ही है ना, मतलब डबल सेट नहीं है, कंप्लीट सेट नहीं है, आधा ही है। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसकी वजह से म्यूटेशनल चेंज को डिटेक्ट करना आसान है। म्यूटेशन या चेंजेस को डिटेक्ट करना आसान है, डिटेक्ट करना क्या है भाई, आसान होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो हैप्लॉइड सेल्स को यूज किया जाता है होमोजाइगस डिप्लॉइड बनाने के लिए कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू, है ना। हैप्लॉइड
हैप्लॉइड सेल को नहीं, प्लांट्स को, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग होमोजाइगस प्लांट, है ना, होमोजाइगस डिप्लॉइड, होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट, ठीक है, होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट। कौन सा ट्रीटमेंट कराया जाता है यहां पर? बाय कॉल्चिसीन ट्रीटमेंट, कॉल्चिसीन ट्रीटमेंट, ठीक है, कॉल्चिसीन ट्रीटमेंट के थ्रू यहां पर होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट बनाया जाता है। और ये जो होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट है उसे एज अ पेरेंट यूज किया जाता है क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। तीसरा आता है, तीसरा कि हैप्लॉइड को प्रोड्यूस, मतलब हैप्लॉइड प्लांट्स को प्योर लाइन प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है, ताकि जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, है ना, न्यू वेराइटी बनाने के लिए 10 साल से 5 साल तक, ठीक है। तो हैप्लॉइड प्लांट इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन, हैप्लॉइड प्लांट इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन्स has reduced the period, मतलब जो नया प्लांट हम बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसी टाइम को ही रिड्यूस किया जाता है, रिक्वायर्ड पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटी, डेवलपिंग न्यू वेराइटीज फ्रॉम 10 years to 5 year, है ना, न्यू वेराइटी को डेवलप करने में जो टाइम लगता है फ्रॉम 10 years to 5 years, ठीक है, 10 साल से 5 साल तक उसको रिड्यूस किया जा सकता है टाइम को, ठीक। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने बात किया किसकी बात की है? एंथर कल्चर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5th नंबर हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है जी, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक, प्रोटोप्लास्ट कल्चर की यहां पर बात करेंगे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, है ना, एक सेकंड, इसको प्रोटोप्लास्ट कल्चर, क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? तो किसी भी सेल का सेल वॉल अगर हम निकाल देते हैं तो उसके बाद क्या बच जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल्स हो, साइटोप्लाज्म हो, सब चीज को एक साथ क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सेल वॉल लेस प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे? सेल वॉल लेस, ठीक है, सेल, इसको क्या लिखेंगे? सेल माइनस सेल, अच्छा नहीं, प्लांट सेल, प्लांट की बात हो रही है ना, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसमें क्या क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा प्लस ऑल ऑर्गेनेल होगा प्लस साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होगी प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है। तो यहां पर एक सोमेटिक हाइब्रिड का कंसेप्ट आता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या? सोमेटिक हाइब्रिड, सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है? सोमेटिक हाइब्रिड, तो हाइब्रिड जो कि प्रोड्यूस किया जाता है सोमेटिक सेल्स को फ्यूजन करवा के, दो स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग वेराइटी के, ठीक है। जब दो अलग अलग वेराइटीज या दो अलग अलग स्पीशीज के सोमेटिक सेल्स को, ऐसा सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता, उन कोशिकाओं को
आपस में फ्यूज करवाया जाता है ताकि एक हाइब्रिड प्लांट बनाया जाए, तो इसी को ही सोमेटिक हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल्स, फ्यूजन ऑफ somatic cells, fusion of somatic cells of two species, दो स्पीशीज के सोमेटिक सेल्स को क्या किया गया? फ्यूजन करवाया गया, जिससे कि सोमेटिक हाइब्रिड बनता है। और सोमेटिक हाइब्रिड बनाने की जो तकनीक है उसे क्या कहा जाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, याद रखेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किसे कहा जाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है सोमेटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस करना, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है ना। सोमेटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस करना सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और सोमेटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? दो अलग अलग वेराइटीज या दो अलग अलग स्पीशीज के सेल्स को, सोमेटिक सेल्स को फ्यूज करवा दिया जाता है। ठीक है, अब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इसके दो स्टेप हैं। पहला आता है, नहीं दो स्टेप नहीं है, तीन स्टेप है। पहला है रिमूवल ऑफ सेल वॉल, फिर दूसरा है फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लास्ट, और तीसरा है कल्चर ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक, पहला आता है क्या? ए, है ना। ए क्या है? रिमूवल ऑफ सेल वॉल। ठीक है, पहला है रिमूवल ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल रिमूवल में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। सेल वॉल रिमूवल में इसके भी दो मेथड होते हैं, टू मेथड्स। सेल वॉल रिमूवल के भी दो मेथड हैं। पहला क्या है? मैकेनिकल मेथड, जो कि ओल्ड मेथड है। मैकेनिकल मेथड जो पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है। ठीक है, और इस मैकेनिकल मेथड में क्या किया जाता है भाई? तो इस मैकेनिकल मेथड में, इस ओल्ड मेथड में क्या किया जाता है? पहले क्या लिए अपन? प्लांट टिश्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लांट टिश्यू लिए, प्लांट का टिश्यू लिए। ठीक है, और इस प्लांट टिश्यू को प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डाल दिए। इसमें डाल दिए, प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डाल दिए, प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डाल दिए, है ना, प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डाल दिए। फिर शार्प नाइफ से उस सेल को कट कर दिए, शार्प नाइफ से कट किए, शार्प नाइफ से कट किए, और उसके बाद फिर डीप्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डाले, डीप्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन में डालेंगे, और वहां से फिर प्रोटोप्लास्ट हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, वहां से हमको क्या मिल जाता है? प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है, प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। ये है हमारा प्रोटोप्लास्ट। ठीक, चलो, ये एक मेथड हुआ मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम लोग मैकेनिकली कट कर रहे हैं सेल वॉल को, है ना, क्योंकि सेल वॉल जो है सेल से अलग हो जाता है, तो उसे कट करके अलग कर दिया जाता है। दूसरा आता है एम्ब्रियोनिक मेथड। ठीक है, दूसरा आता है क्या? एम्ब्रियोनिक मेथड। पहला मेथड था
मैकेनिकल मेथड, दूसरा मेथड है एम्ब्रियोनिक मेथड। ठीक है, एम्ब्रियोनिक मेथड है दूसरा मेथड। और इस दूसरे मेथड में, एम्ब्रियोनिक मेथड में क्या किया जाता है? वैसे तो ये कौन सा मेथड है? ये न्यू मेथड है। ठीक है, ये न्यू मेथड है। और इस मेथड में किया जाता है, पहले तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? कुकिंग के द्वारा, कॉकिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया। डिस्कवर्ड बाय कॉकिंग। ठीक है, कॉकिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया। और इस मेथड में सेल वॉल को डाइजेस्ट कराया जाता है एक एंजाइम पेक्टिनेज तथा सेल्यूलेज के द्वारा। सेल वॉल is digested by cell wall is digested by using pectinase and cell wall is digested by pectinase and cellulase एंजाइम। ठीक है, पेक्टिनेज तथा सेलुलेज एंजाइम के द्वारा इसे डाइजेस्ट कराया जाता है। अब ये तो रहा पहला रिमूवल ऑफ सेल वॉल, पहला मेथड। ठीक है, मतलब पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लास्ट। अब भाई प्रोटोप्लास्ट को क्या करवा देना है? फ्यूज करवा देना है। ठीक है, तो दूसरा आता है बी, फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग क्या किए? हम लोगों को दो सेल चाहिए, सोमेटिक सेल, जिनको मिक्स कराना है ना? मिक्स कराना है तो पहले सेल वॉल को हटा देंगे, सेल वॉल हट गया तो फिर अब उन दोनों सेल को, सोमेटिक सेल को क्या करा देना है? फ्यूज करवा देना है, मतलब उनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवा देना है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराएंगे तो इसमें दोनों डिफरेंट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर फ्यूज्ड टुगेदर। प्रोटोप्लास्ट of two different species are fused together। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिए। ठीक है, और यहां पर फ्यूजन को, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को इंड्यूस करने वाला जो सब्सटेंस है उसे फ्यूजोजन या फ्यूजोजेनिक एजेंट कहा जाता है। बाय फ्यूजोजन। ठीक है, फ्यूजोजन और फ्यूजोजेनिक एजेंट। ठीक है, ये क्या है भाई? ये सब्सटेंस विच इंड्यूस फ्यूजन। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्यूजन को इंड्यूस करता है। ठीक है, चलो, तो ये तो रहा। अब यहीं पर फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस तथा कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? तो फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में, फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल, बाय ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट, है ना? बाय ट्रीटमेंट ऑफ NaNO3। ठीक है, और क्या हो सकता है? कैल्शियम आयन एट हाई पीएच, बाय कैल्शियम आयन एट हाई पीएच। ठीक है, और बाय ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीथीन ग्लाइकॉल, PEG, पॉलीथीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल है, सॉरी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, PEG। और या तो बाय हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक से भी हम लोग करा सकते हैं फ्यूजन। बाय हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक
से भी हम लोग करवा सकते हैं क्या, फ्यूजन। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है हमारा सी, यहां पर कल्चर ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब भाई प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो गया तो अब उसका कल्चर करवाना है, क्योंकि मेन पर्पस तो यही है ना प्रोटोप्लास्ट का कल्चर, तो यही तीसरा है, कल्चर करा देंगे, कल्चर ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करवाना है अब तीसरा प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, दो अलग अलग सेल्स, अलग अलग स्पीशीज के सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाने से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट मिलता है, उसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए उसको हेट्रोकैरियोन कहा जाता है। फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, हेट्रोकैरियोन, क्योंकि दो न्यूक्लियस है और अलग अलग न्यूक्लियस है ना, तो क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है ना, इसमें दो डिफरेंट क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं हुआ ना भाई, तो दो डिफरेंट न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड, क्या कहा जाता है भाई, हेट्रोकैरियोन। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस और हेट्रो मतलब कि डिफरेंट, हेटेरो कैरियोन। ठीक है, हेट्रोकैरियोन कहा जाता है। हेट्रोकैरियोन्स जो है मेनली टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, याद रखेंगे। और जब फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट को कल्चर किया जाता है सूटेबल मीडियम में, तो ये रीजनरेट कर लेते हैं अपने सेल वॉल को। हम लोग पहले सेल वॉल को हटाए थे, अभी ये अपना सेल वॉल रीजनरेट कर लेंगे तथा डिवाइड करना शुरू करते हैं और हमारा प्लांटलेट बन जाता है। ठीक है, ये जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है वो रीजनरेट करता है, क्या, रीजनरेट सेल वॉल, स्टार्ट टू डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और क्या बनाएगा, अल्टीमेटली प्रोड्यूस प्लांटलेट। अल्टीमेटली जो हम चाह रहे थे वही बन जाएगा, प्लांटलेट बन गया हमारा, है ना, जो हम चाह रहे थे बनाना। ठीक है, तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का। क्या इंपॉर्टेंस है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का, इंपॉर्टेंस ऑफ, ये जो हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है ना, क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं, ज्यादा नहीं बचा वैसे, खत्म होने वाला है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस आ जाता है आपका कि ये हाइब्रिड, अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज की हाइब्रिड बनाने में हेल्प करता है, जो कि नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बन सकता। डिफरेंट स्पीशीज की हाइब्रिड बनाने में हेल्प, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉसिबल नहीं है, नहीं है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉसिबल नहीं है उसमें ये काम करता है। एग्जांपल में राइस, कैरेट, याद रखेंगे, राइस कैरेट में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है ना, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। वहीं अगर हम दूसरा बात करते हैं, पोमाटो जो है सोमेटिक हाइब्रिड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पोमाटो जो है ये भी एग्जांपल ही है ना, याद रखना। पोमाटो, पोमाटो किसके किसके द्वारा, पोटैटो और टोमेटो के बीच में, पोटैटो प्लस टोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो, आलू और टमाटर को मिलाकर पोमाटो बनाया गया, ये सोमेटिक हाइब्रिडेशन का एग्जांपल है। और ब्रोमाटो भी इसी का एग्जांपल है, ब्रोमाटो। ये यहां पर क्या किया गया है, ब्रिंजल और टोमेटो, मतलब कि जो भटा होता है ब्रिंजल, ब्रिंजल प्लस टोमेटो। ठीक है, ब्रिंजल प्लस टोमेटो को मिलाकर ब्रोमाटो बनाया गया। ये तीनों एग्जांपल है किसके, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया। और यहां पर जीन ट्रांसफर के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना, ऑल्सो
इन जीन ट्रांसफर, ऑल्सो फॉर जीन ट्रांसफर। ठीक है, जीन ट्रांसफर के लिए भी यूज किया जाता है, साइटोप्लाज्म ट्रांसफर के लिए भी, ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और किसके लिए यूज किया जाता है, यूजफुल एलोपॉलीप्लॉइड्स के लिए भी। इसको मत लिखो, वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब एक स्पेशल पॉइंट लिखते हैं यहां पर, स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट, स्पेशल पॉइंट ये नोट के तौर पर आप लिख सकते हैं। यहां पर स्पेशल पॉइंट क्या है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को ऑल्सो कॉल्ड पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। और फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड्स प्राप्त किया गया किसके किसके बीच में, दो अलग अलग स्पीशीज टोबैको के दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में पहला सोमैटिक हाइब्रिड प्राप्त किया गया, कार्लसन एट एल में ये लिखा गया है। ठीक है, मतलब कार्लसन करके एक पेपर है उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या, फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड obtained between two species of tobacco। ठीक है, दो स्पीशीज, अलग अलग दो स्पीशीज टोबैको के। पहली स्पीशीज क्या है भाई, निकोटीना ग्लूका, सॉरी निकोटीना ग्लूका। और दूसरी स्पीशीज क्या है, दूसरी स्पीशीज है निकोटीना लैंग्स, दूसरी स्पीशीज निकोटीना लैंग्सडॉर्फिट, ठीक है, लैंग्सडॉर्फिट। इन दोनों को पहले, मतलब इन दोनों के सेल्स को क्या किया गया, फ्यूज कराया गया और फिर जाके नया प्लांट मिला। ठीक है, चलो तो यहां पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है ना। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट में और मैसेज करके पूछ सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।